हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सम क्वेश्चंस ऑन रॉकेट propulsion एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो पहले सम क्वेश्चंस ऑन रॉकेट propulsion देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें आज, फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड इन अ रॉकेट। The exhaust gases are ejected at speed of 4.5 मीटर पर सेकेंड. What is thrust? कह रहे हैं रॉकेट है भाई, उसमें जो फ्यूल भरा है बाहर जो निकल रहा है, कंज्यूम यानी जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, गैसेस जो बाहर निकल रही हैं 100 किलोग्राम पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 किलोग्राम फ्यूल बर्न हो रहा है। यानी डीएम बाई dt, मास पर यूनिट टाइम, डीएम बाई dt यहाँ पे गिवन है। फिर दूसरा क्या पूछा, एग्जॉस्ट गैस आर इजेक्टेड, मतलब एग्जॉस्ट स्पीड यानी यू की वैल्यू दिया हुआ है 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसमें वेरी सिंपली हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो है डीएम बाई dt है 100 किलोग्राम पर सेकेंड एंड यू हमारे पास कितना है 4.5 मीटर पर सेकेंड। हमसे थ्रस्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? F यानी थ्रस्ट। फार्मूला होता है हमारा U इंटू डी एम बाई डी टी। यू का वैल्यू हमारे पास कितना है 4.5, डी एम बाई डी टी कितना है 100, तो आ जाएगा 450 न्यूटन। 450 न्यूटन। इस प्रकार से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सीधा फार्मूले पर बेस्ड था, तो इजीली हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन अपना है, ए रॉकेट ऑफ इनिशियल मास मतलब एम नॉट इज गिवन 6000 किलोग्राम, इजेक्ट्स मास एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 16 किलोग्राम पर सेकेंड। किलोग्राम पर सेकेंड मतलब मास पर यूनिट टाइम। डीएम बाई डी टी यहाँ पे गिवन है 16 किलोग्राम पर सेकेंड विद कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी रिलेटिव स्पीड भी दे रखा है, यानी यू की वैल्यू दे रखा है। रिलेटिव स्पीड यानी जो गैसेस बाहर निकल रही है उनका, तो ये है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें किलोमीटर नहीं, आंसर मीटर में ले रहा हो, वैल्यूज मीटर में पता होनी चाहिए एसआई में। तो 11 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देने की बात है। किलोमीटर को मीटर में बता जाए, 10 टू पावर 3 मीटर। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट ए मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। ब्लास्ट के 1 मिनट के बाद, कितने के बाद? 1 मिनट के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये आपको बताना है। और एक बात ये, निगलेक्ट ग्रेविटी को निगलेक्ट करना है। यानी एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला हमें पता है वो क्या है, ए इक्वल टू यू बाई एम नॉट माइनस टी इंटू डी एम बाई डी टी इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी माइनस जी हुआ करता है, बट यहां पर जी गोज टू जीरो बिकॉज वी हैव टू निगलेक्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी को निगलेक्ट करना है। हमें सारी वैल्यूज पता है स्टूडेंट्स, डी एम बाई डी टी भी पता है। टी का मतलब यहां पे टाइम, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। और क्या बोला, आफ्टर ए मिनट आफ्टर, 1 मिनट, है ना, मतलब 60 सेकेंड। ओके, तो सारी वैल्यूज को अगर पुट किया जाए, अब देखिए ऊपर हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया, तो बाकी को हम इधर इरेज कर दें तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 11 इंटू 10 पावर 3 अपॉन एम नॉट। एम नॉट की वैल्यू 6000 माइनस टी मतलब 60 सेकेंड इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी का मतलब है 16 किलोग्राम पर सेकेंड इंटू 16 इंटू डी एम बाई डी टी इंटू 16। ये हो रहा है, एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है, और इसे आप सॉल्व करने पर पाएंगे
34.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान था। सबसे पहले आप देखिए कि गिवन क्या क्या है। तो पहला बात हमने देखा कि मास गिवन था, इनिशियल मास बोला था उसमें 6000 किलोग्राम। फिर उसके बाद किस स्पीड से फ्यूल बर्न हो रहा है या किस स्पीड से गैस इजेक्ट हो रही है, वो स्पीड रिलेटिव स्पीड दे रखा था 11 × 10³ किलोमीटर पर सेकंड यानी 10³ मीटर पर सेकंड। और एक बात दे रखा था कि बाहर निकल फ्यूल के बर्न होने का रेट यानी मास पर यूनिट टाइम 60 किलोग्राम पर सेकंड। यूनिट से ही पहचान लीजिए, अगर आपको कभी कभी पहचानने में दिक्कत होती है आप यूनिट से पहचान लीजिए। अगर किलोग्राम पर सेकंड दिया है तो मास पर यूनिट टाइम दिया है, आप ये समझ लीजिए, यानी dm/dt दिया है। और टाइम भी गिवन था, एक्सेलरेशन पूछा था, ग्रेविटी को निगलेक्ट करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अपना ये अगला क्वेश्चन है, ए रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। रॉकेट सेट किया गया जो कि ऊपर की तरफ जाना है, ठीक। तो इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज 1200 मीटर पर सेकेंड, एग्जॉस्ट स्पीड मतलब यू दे रखा है 1200 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड, हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड। हाउ मच मतलब अमाउंट पूछ रहा है, पर सेकेंड मतलब dm/dt पूछ रहा है। प्रत्येक मतलब एवरी वर्ड की मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्या पूछ रहा है ना। आपको हर एक लाइन की मीनिंग पता होनी चाहिए, क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। तो हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड, हाउ मतलब कितना अमाउंट गैस का पर सेकेंड निकलना चाहिए, अर्थात dm/dt क्या होगा, टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड। वो थ्रस्ट को सप्लाई करने के लिए पहले केस है टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। पहली केस है वेट को ओवरकम करना है, टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने बताया था गैसेस बाहर निकलती हैं तो उसकी वजह से रॉकेट पर ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है, उनकी वजह से रॉकेट पर ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है। यही थ्रस्ट डाउनवर्ड वेट को बैलेंस करेगा, यहां पर ऐसा बोला जा रहा है ना। यानी वो थ्रस्ट वेट के इक्वल होना चाहिए, यानी थ्रस्ट की वैल्यू होता है u dm/dt, दिस मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द रॉकेट, दिस मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द रॉकेट। तो रॉकेट का मास यहां पे दे रखा है 6000 किलोग्राम। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। u की वैल्यू, अच्छा हमें dm/dt निकालना, तो u को उधर ले जाएं, तो dm/dt इज इक्वल टू m इंटू जी अपॉन यू। मास की वैल्यू क्या दे रखा है 6000 इंटू जी 9.8 अपॉन, कहें सर 9.8 क्यों रखें, 10 क्यों नहीं। देखो सारी अगर वैल्यूज अगर राउंड फिगर में होती है 10 रखना हमारे लिए बिल्कुल आम बात जाती, लेकिन मैक्सिमम केस में हम 9.8 ही रखा करते हैं। और कोई भी अगर वैल्यू जिसमें पॉइंट में दी हुई है तो खास करके हम 9.8 ही रखा करते हैं जी की वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम केसेस में 9.8 ही रखते हैं। यू की वैल्यू कितनी रखनी है 1200, है ना। 1200 हमने रख दिया और इसको आप सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 49 है ना, 49 किलोग्राम पर सेकंड, ऐसा कुछ इसका आंसर 49 किलोग्राम पर सेकंड। ये तो पहले केस का आंसर हो गया, है ना, टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है टू गिव द रॉकेट एन इनिशियल एक्सेलरेशन अपवर्ड, इनिशियल वर्टिकल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 29.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ग्रेविटी को निगलेक्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। और ए की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है, दूसरी केस है ना, ए की वैल्यू गिवन है 29.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। तो सिंपल सी बात है, रॉकेट को हम अपवर्ड ही उड़ाएंगे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है ए इक्वल टू क्या है u अपॉन एम नॉट माइनस ये टी इंटू टाइम, है ना, टाइम भी इंटू dm/dt इंटू dm/dt माइनस जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इनिशियली बोला है, क्या बोला है इनिशियल वर्टिकल, इनिशियल बोला यहाँ पे, यानी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाएगी 0 और ए की वैल्यू है 29.6, सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं।
29.6 माइनस u की वैल्यू कितनी है 1200, सॉरी इज इक्वल टू 1200 अपॉन एम नॉट 6000 यहाँ पे गिवन है 6000 माइनस ये तो जीरो हो गया इंटू डी एम बाई डी टी जो कि हमें निकालना है, यही तो निकालना है हमको, माइनस जी मतलब 9.8, इसको लेकर के इधर ऐड कर लेंगे तो 29.6 प्लस 9.8 इक्वल टू 1200 अपॉन 6000 इंटू डी एम बाई डी टी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लाके इधर ये ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका जो आंसर आएगा डी एम बाई डी टी इक्वल टू आएगा 197 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या निकलना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास या रेट ऑफ अमाउंट ऑफ मास एग्जॉस्टिंग पर यूनिट टाइम। दो केसेस दी हुई थी, एक में वेट को बैलेंस करे, दूसरे में एक्सेलरेशन भी दे, तो दोनों केसेस को आपने आराम से अलग अलग तरीके से निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। हाइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट बी 2 किलोमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम पॉसिबल एग्जॉस्ट वेलोसिटी मतलब वही दे रखा है यू की वैल्यू, जो कि मैक्सिमम बोल रखा है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एम नॉट बाई एम। देखो क्या पूछा है, एम नॉट बाई एम की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एम नॉट बाई एम फॉर इट इफ इट इज टू एक्वायर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आफ्टर द स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, जिससे आप लोग फार्मूले में वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 0 दे रखा है ना। अब फाइनल वेलोसिटी दे रखा है v, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है v = v नॉट प्लस u इंटू लॉग m नॉट बाई m टू द बेस e। इसी में v नॉट की वैल्यू 0 गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं तो v = क्या आएगा 0 मतलब 2.303 u log m नॉट बाई m टू द बेस 10। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास फार्मूला हमको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। log p टू द बेस e अगर हमारे पास है, p मतलब कोई भी क्वांटिटी, p मतलब एनी क्वांटिटी, अगर हमारे पास ये है log p टू द बेस e, तो इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। log p टू द बेस 10 लिख सकते हैं, कब, जब इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना चाहिए आपको, है ना, कि बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से log p टू द बेस ई = 2.303 = log p टू द बेस ई याद रखिएगा। इसी की हेल्प से हमने यहाँ पे लिखा log m नॉट बाई m टू द बेस ई था हमें बेस 10 में, क्योंकि क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो बेस ई में लेके सॉल्व नहीं करेंगे। फार्मूले तो बेस ई भी करके लिखा करते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब लॉग की बात आती है, कहीं पर भी लॉग की चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं, तो अक्सर हम बेस 10 कर लिया करते हैं। फार्मूले अप्लाई करने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यूज लॉग टेबल में देख के लिखनी है या कुछ भी करना अगर इस तरीके से, तो बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 2.303 u log m नॉट बाई m टू द बेस 10। भाई कहेंगे सर तो बेस 10 में लिखे होते हैं, बेस ई में क्यों लिखते हैं। देखिए जो हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो फार्मूला है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है,
वो बेस ई पर ही होता है, बेस ई के लिए ही वो फार्मूला है, इसलिए हम लोग वहाँ पर बेस 10 में डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, पहले बेस ई में लिखते हैं, बाद में बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए इसमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है वो हम पुट करते हैं। v की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू, v की, कितना गया भाई 11.2, इंप्लाइज दैट 11.2 इंटू 10⁻3, ये ला करके डिवाइड कर दें 2.303 इक्वल टू u का वैल्यू कितना गिवन है भाई, हाँ 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3, इधर है log m0/m टू द बेस 10, यह करके डिवाइड होगा, सॉल्व करेंगे इनको तो आएगा, देखिए ये तो ऐसे कट जाएगा, तो आएगा log m0/m टू द बेस 10 इक्वल टू 11.2, 2 भी आके डिवाइड तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2.303, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ गई 2.432। अब इसको देखो, हम लॉग को हटाना, हमें m0/m चाहिए, लॉग को उधर ले जा सकते हैं, m0/m इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.432, और 2.432 का एंटी लॉग टू द बेस 10 है भाई, है ना। एंटी लॉग देखेंगे तो इसे हमें टेबल से देखना है, या तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी या तो टेबल से देखेंगे, वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू गिवन होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। और बाकी अगर आप नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हो तो घर पे आपको टेबल देखने आना चाहिए, तो कभी मैं डायरेक्ट क्लास हमारी होगी तो मैं टेबल देखना भी सिखा दूंगा, अभी तो सीधे वैल्यू मैं देख के लिख रहा हूँ इधर, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है 270.4, दिस इज द रेशियो ऑफ इनिशियल मास एंड मास एट द टाइम टी ऑफ द रॉकेट। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। वेरी इजीली मैंने वेलोसिटी वाले फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया और m0/m को लॉग वाले फार्मूले से ले दिया, बस लॉग को हम लेफ्ट साइड से राइट पे ले जाना चाहेंगे तो एंटी लॉग करके लिखते हैं, ये बात ध्यान में रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भैया कि एक बैलून है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन ए से। एक बैलून है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन ए से। ए बैलून विद मास कैपिटल M is descending down with an acceleration of capital A. A is less than G, A की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G से कम है। What mass M of its content, इसके अंदर जो कुछ भी भरा है उसका कितना मास M be removed बाहर निकाल दें so that it starts to moving up with acceleration A। इस प्रकार की ये उसी एक्सेलरेशन A से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। पहले नीचे आ रहा है, शायद इसका मास, इसका वेट भारी है, ज़्यादा वेट है, नीचे आ रहा है, करें इसमें से कितना मास निकल जाए, इसकी कितनी गैस निकाल, जो कुछ भी इसमें कितना निकाल दें, ये उसी एक्सेलरेशन से जाना शुरू कर दे। आइए इसके लिए फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। बैलून है, मास माना कि ये बैलून है आपका, है ना, ये बैलून है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका वेट इसको पुल कर रहा है, कैपिटल mg, है ना। बट जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक फोर्स भी तो ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसकी वजह से इस पर जो थ्रस्ट लग रहा है वो मान लीजिए F है, कैपिटल F है ना, थ्रस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अभी इसका क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या होगा, अभी ये डाउनवर्ड आ रहा है, एक्सेलरेशन A से आ रहा है डाउनवर्ड, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स mg माइनस F, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा था, डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो mg माइनस F। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बैलून इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वेरी इजिली, है ना। mg माइनस F इक्वल टू ma, m मास ऑफ बैलून। करेंगे माना मास स्मॉल m of its contents is removed, इसके कंटेंट का मास m जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो कह रहे हैं अब बताइए अब क्या होगा, तो मास m अगर रिमूव कर दिया तो बचा मास, अब फिर बैलून की स्थिति क्या होगी,
बैलून ये होगा, इसका मास जो पहले कैपिटल M था अब वो कैपिटल M माइनस स्मॉल m बचा होगा, यानी इसका वेट जो डाउनवर्ड काम करेगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, ये डाउनवर्ड वेट काम करेगा। और इस पर जो थ्रस्ट लग रहा था, थ्रस्ट तो जितना पहले लग रहा था उतना अब भी लगेगा, बस इसका एक्सेलरेशन जो पहले डाउनवर्ड था वो अपवर्ड हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए। जब इसका वेट, इसका मास स्मॉल m कम हो गया, अर्थात मास इसका बचा कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया। तो अब बताइए, अब इसमें हम आगे क्या करें? इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तो कैपिटल F माइनस नीचे वाला फोर्स कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, ये नेट फोर्स हो गया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो मास तो बचा है इस कैपिटल M माइनस स्मॉल m, दिस इज मास ऑफ द बैलून इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिला के सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको ए की वैल्यू निकालनी है। यहां देखिए भैया, इक्वेशन नंबर 1 से हम 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, देखिएगा mg अपनी जगह पे ठीक है, और माइनस f प्लस f जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी इजिकल टू कैपिटल M इंटू ए प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू ए। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, कैपिटल M जी माइनस कैपिटल M जी प्लस M जी इजिकल टू कैपिटल M, दोनों में से ए कॉमन कर ले रहे हैं, प्लस कैपिटल M माइनस ए माइनस स्मॉल m इंटू ए हमने कॉमन कर लिया था, यहाँ से कैपिटल एम जी कैंसिल हो गया, स्मॉल m इंटू जी इक्वल टू आ रहा है 2 कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू ए। तो ये वाला क्वांटिटी ला करके डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आएगा, सॉरी एक मिनट, हमको स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज हमने किया है क्योंकि हमको ए की वैल्यू नहीं स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। ये तो अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इधर भी हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया, एम ए माइनस स्मॉल एम ए। देखिएगा ये एम जी तो कैंसिल होगा, तो स्मॉल m इंटू जी बचेगा, यहाँ से स्मॉल m वाली क्वांटिटी लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस एम ए हो जाएगा इक्वल टू 2 कैपिटल M इंटू ए होगा, ठीक है। स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है इसलिए स्मॉल m को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस जी बचेगा, a प्लस जी बचेगा इक्वल टू 2 कैपिटल M इंटू ए, ये ले जाकर डिवाइड कर दें तो स्मॉल m इक्वल टू हो गया 2a बाई a प्लस जी इंटू कैपिटल M। हाँ स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, 2a बाई a प्लस जी इंटू कैपिटल M, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया कि ये इतना मास अगर बाहर निकल लिया जाएगा बैलून में से, तो बैलून उसी एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था उसी एक्सेलरेशन से अब ऊपर जाएगा। तो पहले केस हमने क्या लिखा वो आपको क्लियर हुआ होगा, दूसरे केस हमने क्या लिखा आपको वो भी आराम से क्लियर होगा, है ना, क्योंकि मास m रिमूव कर जाएगा, जो बचा मास है कैपिटल M माइनस स्मॉल m है, फिर दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई किया, स्मॉल m वालों को एक साथ लिया, स्मॉल m को कम मान लिया, बाकी चीज़ को ले जाकर डिवाइड कर दिया, आपको मिल गया कितना मास रिमूव कर दिया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। और ये हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रॉकेट प्रपोल्सन। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में रॉकेट प्रपोल्सन टॉपिक पढ़ाया था, क्वेश्चंस बाकी थे तो हमने आज बता दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर कुछ क्वेश्चंस और मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो बी कंटिन्यू and be ready. Thank you students. Jai Hind.